हेलो, गुड मॉर्निंग टू सेवन्थ क्लास। लास्ट डे हमने लेसन नंबर 5 वाटर पढ़ा था। ठीक उससे आगे अब पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा वेव्स, तरंगे। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच, जब आप समुद्र के तट पर बाल से खेल रहे हैं और आपकी बाल एंड द बॉल्स फॉल्स इनटू द वाटर, और आपकी बाल गेंद पानी में गिर जाती है या फेंक देते हो। व्हाट हैपन्स, तब क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वास्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो आपको इस बात को देखकर बहुत ही खुशी महसूस होती होगी, आपका मनोरंजन होता होगा कि कैसे यह तरंगों के साथ गेंद वापिस तट पर आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rises, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है। राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली, अर्थात एक बार ऊपर उठता है और एक बार नीचे उठता है। देन वी कैन कॉल्ड इट वेव्स, तो इन्हीं ऊपर उठने को और नीचे जाने को तरंग कहते हैं। तो फिर दोबारा से डिफाइन वेव्स, क्वेश्चन नंबर है ये, कोई भी चाहे एक्स्ट्रा का हो चाहे एनसीईआरटी का हो। डिफाइन वेव्स, यहाँ से लिखेंगे व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस, यहाँ से स्टार्ट करके और कॉल्ड वेव्स, यहाँ तक चलेंगे। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है और ये वेव्स दिखाया भी गया है, ऊपर उठना, लहरों का उठना और लहरों का समुद्र में वापस चले जाना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, तूफान के दौरान, द विंड्स ब्लोइंग एट ए वेरी हाई स्पीड फ्रॉम फॉर्म ह्यूज वेव्स, जब तूफान आता है या तूफान के दौरान तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। दीज में काजिज ट्रिमेंडियस डिस्ट्रक्शन, और इन लहरों के कारण, तरंगों के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एन अर्थक्विक, एक वोल्कानो इरप्शन आर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। भूकंप, ज्वालामुखी का फटना या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जो जल है अत्यधिक विस्थापित होता है। विस्थापित का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एज ए रिजल्ट ए हाई ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी, और इन तेज लहरों के कारण जो लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, इनको हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी, सुनामी बता रखा है यहाँ पे क्या है आगे, दैट में बी हाई एज 15 मीटर, जो कि 15 मीटर तक की ऊंची लहरें या तरंगे हो सकती हैं, इस फॉर्म्ड बनती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, अब तक सबसे जो ऊंची सुनामी आई है, सबसे विशाल सुनामी आई है, उसको 150 मीटर मापा गया था। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर, और इन लहरों की या तरंगों की जो गति थी वो 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी, 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। 2004 में जो सुनामी आई थी उसने भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक विनाश किया था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। 2004 में जब सुनामी आई थी तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा जो पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम किनारा है भी, ये दक्षिणतम किनारा 9th में भी आता है और 10th में भी आता है, तो ये डूब गया था, सुनामी में डूब गया था। तो
ये यहाँ पे भी दिखा रखा है। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड। सुनामी जो है एक जापानी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है हार्बर। हार्बर को हम पोताश्रय बोलते हैं, पोताश्रय। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी। क्योंकि जब सुनामी आती है सबसे पहले ये हार्बर यानी पोताश्रय ही नष्ट हो जाते हैं, जहाँ पर पानी वाले जहाज़ के रुकने का स्थान होता है। तो ये सुनामी के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। अब जो सुनामी द अर्थ्स पेंडुलम, सुनामी पृथ्वी का तांडुलम। पेंडुलम पेंडिमोनियम है भी ये, पेंडिमोनियम यानी तांडव, पृथ्वी का तांडव। तो इसको आप पढ़ लेना। जो भी पर्सन नहीं समझ में आए मैं बता दूंगा। अगर हमारे पास टाइम बच गया तो मैं भी इसको बता दूंगा पढ़ के। अब इसके बाद है टाइड्स। टाइड्स, टाइड्स का मतलब ज्वार भाटा। द राइमिक rise and fall of ocean water twice in a day is called tide। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का गिरना और उठना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। टाइड्स का मतलब ज्वार भाटा। it is high tide when water covers much of the shore by rising to its हाईएस्ट लेवल। जब सबसे अधिक ऊंचाई पर उठकर जल समुद्र तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो इसे क्या कहते हैं? ज्वार। तब इसे क्या बोला जाएगा? ज्वार, हाईएस्ट लेवल। तो हाई टाइड बोला जाएगा इसको। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड द रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और जब जल अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है, यानी तट से बैक चला जाता है, वापस चला जाता है, तो हम इसे भाटा कहते हैं। अर्थात ज्वार का मतलब पानी का ऊंची ऊंची लहरों के रूप में समुद्र तट से बाहर तक चले जाना, और भाटा का मतलब है वापस, जब ये लहरें वापस आ जाती हैं समुद्र में तो इसको हम भाटा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ज्वार और भाटा का अलग अलग वर्णन किया गया है। अब ये आपका जो चित्र दिखाया गया है ये ज्वार भाटा की स्थिति, इनकी स्थिति में चेंज हो जाने के कारण आता है। ये सूरज, नीप टाइड, नीप टाइड का मतलब लघु ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड का मतलब वर्त ज्वार भाटा। तो ये दिखा रखा है। तो ये पैरा और है हमारा, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सट्रैक्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस काजेज द टाइड्स। तो क्या बताया है? सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा आते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काजेज हाई टाइड। तो क्या बताया गया है? जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार आता है, जिसके कारण ज्वार आता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, नए पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में, द सन एंड द ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट।
जब पूरा चंद्रमा होता है एंड द न्यू मून डेज, नया चंद्रमा निकलता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में होते हैं, तब टाइड्स आर हाईएस्ट, जो ज्वार भाटा है वो उच्चतम होता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, तब इनको हम लघु ज्वार भाटा बोलते हैं। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट, जब मून चंद्रमा शुरुआत में होता है, बिल्कुल छोटा होता है, एंड लास्ट क्वार्टर और अंतिम चतुर्थांश, क्वार्टर का मतलब यहाँ पर बिल्कुल चौथा हिस्सा उसमें होता है, तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। फिर देखो इस लाइन को, द ओशियन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। क्या बताया गया है, जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, नेविगेशन होता है नौका चालन, नाव चलाने का काम जो होता है वो नेविगेशन कहलाता है। जो उच्च लहरें होती हैं, उच्च ज्वार भाटा होती है, नौ संचालन में मदद करता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट हार्बर मोर इजीली, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। यानी ऊंची ऊंची लहरें आएंगी तो जहाज, पानी वाला जहाज जल्दी समुद्र के किनारे तक पहुंच जाएगा, या नाव भी जल्दी पहुंच जाती है। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, और ये मछली पकड़ते हैं उनके लिए भी ये हाई टाइड्स लाभदायक होती हैं, मदद करती हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, जब मछली पकड़ने वाले मछुआरे समुद्र में जाते हैं और उसी दौरान ये हाई टाइड्स आ जाती है तो मछलियाँ किनारे पर आ जाती है और इससे भी उसका पकड़ के ले जाते हैं। दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटीफुल कैच, और इस वजह से भी मछुआरे जो हैं काफ़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ सकते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये एक पानी बिजली बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है कई स्थानों पर। यानी पानी जब ऊपर उठता है समुद्रों का या महासागरों का, तो उसके माध्यम से हम कई स्थानों पर बिजली भी बनाई जा सकती है। तो यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो थोड़ा सा ये बच गया है ये कल पढ़ेंगे चैप्टर, और यहाँ तक इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। कल लास्ट इसका पार्ट हो जाएगा, और जो इसमें से मैंने प्रश्न बताए हैं वो सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करना, रफ कॉपी में लिखना, फिर बाद में मैं जब मैच करवाऊंगा तब लिख लेना। और जो प्रश्न आपको सही एग्जैक्ट लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जैसे मैंने निशान लगा रखे हैं, तो उसमें से आप उसको फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।